यह कहानी सुदामा जी के गहन त्याग, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम को दर्शाती है, जो उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से धनवान बनाता है, भले ही वे भौतिक दृष्टि से निर्धन रहे हो। एक समय की बात है, जब सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण संदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनकी गुरु माता ने रोज की तरह उन्हें जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजा। उसी समय गांव में एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी, जो भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन ऐसा आया जब 5 दिन हो गए उसे भिक्षा नहीं मिली। भूख से व्याकुल वह हर दिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी, यह सोचकर कि भगवान उसकी सहायता अवश्य करेंगे। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि वह अगले दिन इन चनों को भगवान वासुदेव को भोग लगाकर खाएगी। इस विचार के साथ उसने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। रात में कुछ चोर उसके घर में घुस गए। चोरों ने इधर उधर खोजबीन की, लेकिन उन्हें कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला। अंत में उन्होंने कपड़े में बंधी चने की पोटली देखी और यह सोचकर उठा लिया कि इसमें सोने के सिक्के होंगे। ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े और चोर डर के मारे भाग गए। चोर भागते हुए संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। जहां गुरु माता ने उनकी आहट सुनकर बाहर आकर देखा, चोर डर गए और पोटली वहीं छोड़कर भाग निकले। सुबह गुरु माता ने आश्रम में झाड़ू लगाते समय पोटली को देखा और उसमें चने पाए। उन्होंने पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जब जंगल में भूख लगे तो ये चने तुम दोनों खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे ही उन्होंने पोटली को हाथ में लिया, उन्हें पोटली के चने का रहस्य ज्ञात हो गया। उन्हें यह भी पता चल गया कि ब्राह्मणी ने इन चनों को खाने वाले को श्राप दिया है कि वह दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है कि यह चने हमें बराबर बांटकर खाने हैं, लेकिन यदि मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को ये चने खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। यह विचार सुदामा जी के मन में गहराई से बैठ गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण को यह चने नहीं खाने देंगे। उन्होंने कहा, मैं इन चनों को स्वयं खा लूंगा, लेकिन अपने प्रभु को नहीं दूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रिय प्रभु दरिद्र हो जाएं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। इस प्रकार सुदामा जी ने सारा श्राप अपने ऊपर ले लिया और सारे चने स्वयं खा लिए। अपने त्याग और मित्रता के कारण उन्होंने श्री कृष्ण और पूरी सृष्टि को दरिद्रता से बचा लिया। यह कहानी सुदामा जी की निस्वार्थता और श्री कृष्ण के प्रति उनकी अटूट भक्ति को दिखाती है। उनके इस अद्वितीय त्याग ने उनके आध्यात्मिक दृष्टि से इतना धनवान बना दिया कि उनका नाम युगों युगों तक याद रखा जाता है। हमें यही शिक्षा मिलती है कि भौतिक सुख संपत्ति में नहीं, गहन त्याग में होता है।